एपिसोड 3 के पार्ट 1 में हम देखते हैं जब यूना टैक्सी से निकल के हॉस्पिटल गई थी तब जीवान ने उसे देखा था, पर वो अपनी कार में बैठ के चला जाता है। पर आगे जाके वो गाड़ी को रुकवाता है और यूना के लिए हॉस्पिटल वापस जाता है। जीवान को हॉस्पिटल के टीवी पे न्यूज देख के पता चलता है कि यूना का प्रमोट किया ऑर्गेनिक मिल्क पी के बच्चे बीमार हो गए हैं। फिर वो इमरजेंसी रूम में जाता है जहाँ जमीन पे यूना गिरी हुई थी। वो यूना को मिल्क बॉक्स लगने से बचाता है और उसे आंख बंद करके 10 तक काउंट करने के लिए कहता है। फिर जीवान यूना को अपने कंधे पे उठा लेता है और वहाँ के पेरेंट्स से कहता है कि ये मिल्क बॉक्स आप इसे बनाने वाली कंपनी पे जाके फेंकिए। फिर यूना को वहाँ से लेकर हॉस्पिटल के बाहर चला जाता है। यूना उसे चिल्लाती है कि मुझे नीचे उतारो नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। जीवान उसे नीचे उतारता है तो यूना गुस्से में कहती है कि उसने उसे बाहर क्यों लाया। फिर वो वापस हॉस्पिटल में जाने लगती है। उसके पैर में गिरने की वजह से मोच आई थी जिसे जीवान देखता है और उसे रोक के समझाता है कि बच्चों के बीमार होने में उसकी कोई गलती नहीं है। तभी इलियांग आता है और उन्हें चलने के लिए कहता है। यूना जीवान की गाड़ी में बैठ के मीहो के घर जाती है। जीवान उससे कहता है कि लड़ाई के समय उसे वहाँ से चले जाना चाहिए था। यूना जीवान को समझाती है कि वो पेरेंट्स उससे लड़ नहीं रहे थे, बस वो लोग अपसेट थे क्योंकि उनके बच्चे उसकी वजह से बीमार हैं और उसे ऑर्गेनिक मिल्क को प्रमोट करने से पहले उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए था। जीवान यूना को फार्मेसी से खरीदा हुआ काफ़ी सारा सामान देता है उसके पैर की मोच के लिए। फिर वो सभी मीहो के घर पहुंचते हैं। गाड़ी से निकलते हुए मीहो इलियांग को देखती है। इलियांग भी उसे स्माइल करके देखता है। फिर जीवान और यूना भी गाड़ी से निकलते हैं। इलियांग यूना को विजिटिंग कार्ड देता है ताकि कुछ काम हो तो वो कॉल कर सके, पर सभी शॉक होते हैं क्योंकि वो अपना विजिटिंग कार्ड क्यों दे रहा है। यूना उन्हें थैंक्स और बाय बोल के जाने लगती है। तभी जीवान जोर से कहने लगता है उसका कोट खराब हो गया है मिल्क गिरने की वजह से और कंट्री के मैप जैसा निशान बन गया है, तो यूना उसका कोट ड्राई क्लीनिंग करके देने के लिए ले लेती है। नेक्स्ट सीन में जीवान के घर पे इलियांग जीवान को बताता है कि अगर कोई लड़की दुखी है तो आपको उसके दुख में साथ देना चाहिए। जैसे कि वो कहे कि वो दुखी है तो आपको कहना चाहिए कि आपको भी दुख हो रहा है। नेक्स्ट सीन में यूना रात में टीवी पर खुद की न्यूज देखती है। तभी मीहो आकर टीवी बंद कर देती है क्योंकि वो सुबह से ये न्यूज़ देख रही थी और उसे अपने घर जाने के लिए कहती है। फिर मीहो जीवान के बारे में पूछती है कि वो लोग उसे यहाँ ड्रॉप करने क्यों आए थे और सिर्फ पैर की मोच के लिए इतना सारा सामान खरीद के क्यों दिया उन्होंने। यूना कहती है कि जीवान सिर्फ हेल्प करना चाहता था। फिर मीहो यूना की मोच पर पट्टी लगाती है। यूना अपने बचपन की कहानी बताती है कि जब वो छोटी थी तब 7 साल की उम्र तक उसके साथ कोई नहीं खेलता था। उसकी मॉम हमेशा बिजी और टायर्ड रहती थी। उसके डैड ज्यादातर घर पर नहीं रहते थे और उसके घर पे गुंडे आकर उसके डैड को ढूंढने के लिए उन्हें परेशान करते थे। यूना अकेले बाहर सीढ़ी पे बैठे रहती थी। तब वो यूनवो से मिली थी जो कि उसके साथ खेलता था, इसीलिए वो किड्स कंटेंट क्रिएटर बनी ताकि वो भी यूनवो की तरह बच्चों को खुशी दे सके। पर इस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी सोच से ज्यादा निकली। फिर हम जीवान को देखते हैं जो इलियांग का बताया हुआ सेंटेंस प्रैक्टिस कर रहा था। नेक्स्ट डे यूना हॉस्पिटल जाती है। वहाँ एक डॉक्टर उसे बताते हैं कि कल वाले सभी बीमार बच्चे ठीक होके जा चुके हैं सिवाय एक के। यहाँ यूना को कल वाली लेडी दिखती है जिन्होंने उसे मारी थी। वो दोनों बात करने के लिए बैठते हैं। यूना उन्हें पीने के लिए एक ड्रिंक की कैन देती है, पर वो लेडी उसे लेकर पूछती है इसे पीना तो सेफ है ना। यूना उनसे माफी मांगती है। वो लेडी बताती है कि उनकी बेटी यूना की फैन है। वो घर से काम करती हैं और उनकी बेटी उन्हें परेशान न करे इसीलिए उन्होंने उसे यूना की वीडियोस देखने दी थी, पर ये उनकी गलती थी। उन्हें अपनी बेटी की जिम्मेदारी यूना पे नहीं डालना चाहिए था। वो यूना को थैंक्स भी बोलती हैं क्योंकि उसकी वीडियो की वजह से उन्हें काफी हेल्प हुई। फिर वो उठ के चले जाती हैं। नेक्स्ट सीन में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सारा ब्लेम यूना पे डालते हैं कि उसने ऐसे प्रोडक्ट को क्यों प्रमोट करी। प्रोड्यूसर ली कहते हैं कि वो प्रोडक्ट तो हमने ही यूना को प्रमोट करने के लिए दिया था, तो सीईओ उसे चुप होने कहते हैं और यूना को ये सब की जिम्मेदारी लेने कहते हैं। यूना कहती है कि कुछ समय के लिए वो वीडियो पोस्ट करने से ब्रेक ले रही है और वो वहाँ से चले जाती है। यूना जब लिफ्ट का वेट करती है तभी यीना उसके पास आके कहती है कि मैंने सुनी कि तुमने काम से ब्रेक ली हो, तुम्हारे पास टाइम है तो क्या तुम मेरा घर साफ करोगी। फिर यीना कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी, पर यूना को ये मजाक नहीं लगता है। फिर यीना जीवान के बारे में पूछती है कि क्या वो उसे जानती है। यूना कहती है कि वो उसे नहीं जानती है। नेक्स्ट सीन में जीवान की कंपनी में दोंगी जीवान को बताता है कि उनके कहने पे सारे बीमार बच्चों को वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया है और लीगल एक्शन लेने के लिए हम उन्हें सपोर्ट भी करेंगे। तभी वहाँ यीना आती है जीवान से मिलने के लिए। नेक्स्ट सीन में यूना को रास्ते पे चलते हुए प्रोसिक्यूटर ऑफिस से ऑफिसर सॉन्ग का कॉल आता है, पर उसे लगता है कि कोई स्कैमर का कॉल है तो वो कॉल कट कर देती है। तभी प्रोसिक्यूटर ऑफिस में यूनवो आता है और ऑफिसर सॉन्ग से पूछता है कि क्या हुआ। ऑफिसर सॉन्ग उन्हें बताती है कि किटी क्लब में लड़ाई वाले दिन की विटनेस का उन्हें स्टेटमेंट चाहिए था। यूनवो यूना को कॉल करता है
यूना उससे कहती है कि उसके बैंक अकाउंट में कोई पैसे नहीं है जो वो स्कैम करके ले पाए। वो टेम्पररी वर्कर है तो उसे लोन भी नहीं मिल पाएगा और उसके पास अभी कोई जॉब भी नहीं है। ह्युनवू यूना के यूट्यूब पेज पे पोस्ट देखता है जिसमें लिखा था यूना का चैनल कुछ समय तक बंद रहेगा। ह्युनवू उससे पूछता है कि उसने काम क्यों छोड़ दी। यूना बताती है कि उसने सिर्फ ब्रेक ली है क्योंकि उसमें जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं बचा है। ह्युनवू उससे कहता है कि तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। यूना उससे पूछती है कि क्या उसे स्कैम करने के साथ काउंसलिंग करने के लिए भी ट्रेनिंग मिली है, उसे अपना टैलेंट ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ह्युनवू उसे क्लब कैट के बारे में पूछता है तो यूना कॉल कट कर देती है। वो ह्युनवू को दोबारा कॉल करती है। ह्युनवू कॉल पिक करके बताता है आपने प्रोसिक्यूटर ऑफिस में कॉल किया है। यूना शॉक हो जाती है कि सही में प्रोसिक्यूटर ऑफिस से ही कॉल आया था। नेक्स्ट सीन में यूना जीवान को एक लोन का डॉक्यूमेंट दिखाती है। उसके डैड ने जो $80,000 लोन लिए थे वो उसे लौटाने आई है। जीवान उससे कहता है ये काम इस कंपनी में नहीं होता है। सामने किटी मनी की ऑफिस बिल्डिंग है, वहाँ जाके पैसे वापस कर दो। यूना पूछती है कि क्या वो उसे याद है तो जीवान कहता है कि उससे बहुत सारे लोगों ने पैसे उधार लिए थे, उसे हर कोई याद नहीं है। फिर जीवान वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूना घर आते हुए कॉल पे जॉब के बारे में बात करती है पर उसे कोई भी खाने से रिलेटेड जॉब नहीं चाहिए था। तभी उसे यूना की घर साफ करने की जॉब ऑफर याद आती है तो वो उसे कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में जीवान किटी गैंग के होटल में आता है एक कॉफी का बॉक्स लेके, पर किटी गैंग के मेंबर उसे रास्ते में रोक लेते हैं। जीवान उन्हें बताता है कि वो सिर्फ यांगहुई से मिलने आया है। नेक्स्ट सीन में चीफ ओ ऑफिसर सॉन्ग से पूछते हैं कि क्या उन्होंने सही सुना है कि यूना ही किटी क्लब की लड़ाई वाले दिन की विटनेस है, शायद इसीलिए उसने वो पोस्ट अपलोड करी थी। यूना और जीवान 2 बार किस्मत से जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें ह्युनवू सुन लेता है और कहता है उसे किस्मत नहीं बुरी किस्मत कहते हैं। फिर चीफ ओ युनतेक के बारे में ह्युनवू को बताते हैं। युनतेक 2 बार ड्रग्स केस में जेल जा चुका है। ये थाईलैंड के एक ड्रग डीलर गैंग में था बट इसने उस गैंग को एक्सपोज किया था, इसीलिए जेल से जल्दी रिहा हो गया था। फिर वो कैंडी जैसे दिखने वाली ड्रग्स का फोटो ह्युनवू को दिखाता है जिसके बारे में ह्युनवू कहता है कि ये वही ड्रग्स है ना जिसे लास्ट ईयर से सियोल पुलिस के लेफ्टिनेंट यांग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर चीफ ओ दाविन नाम की एक लड़की की फोटो दिखाते हैं जो कि ड्रग्स को सर्कुलेट करने वाले गैंग की लीडर है। फिर एक और फोटो दिखाते हैं जिसमें युनतेक और दाविन साथ में थे और बताते हैं दाविन ही एक थी जिसके बारे में युनतेक ने पुलिस को नहीं बताया था। नेक्स्ट सीन में जीवान यांगहुई से मिलता है। यांगहुई उससे पूछता है कि वो खाली हाथ क्यों आया है। जीवान उसे कॉफी का बॉक्स दिखाता है जो कि उसने उसके लिए लाया था तो वो बताता है कि वो खाली हाथ नहीं आया है। फिर जीवान कैंडी जैसे दिखने वाली पाउच उसे फेंक के दिखाता है और कहता है कि युनतेक को इससे दूर रखो, उसने खुद को सुधार लिया है और वो युनतेक को जल्दी वापस ले जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम जीवान को अपने घर में एक रूम में अकेले देखते हैं। वहाँ इलियांग उसे ढूंढते हुए आता है। इलियांग जीवान को बताता है कि युनतेक के घर पे एक बच्चा अकेले रहता है जब उसकी ग्रैंडमा काम पे जाती है, पर उसे लगता है कि युनतेक वहाँ अपने घर में आते जाते रहता है क्योंकि वहाँ पर सभी खाने पीने का सामान रखा हुआ था और घर की मरम्मत भी अच्छे से हुई थी। जीवान कहता है कि युनतेक ने उस बच्चे की वजह से दोबारा सही रास्ते पे आने का फैसला लिया था। यहाँ एपिसोड 3 का पार्ट 1 खत्म होता है।